हाँ हाँ, तुम्हें मेरी बहू होना चाहिए था आरज़ू, इमरोगलू की बहू। तुम जैसी एक खानदानी लड़की होनी चाहिए थे, ना कि एक नौकरानी। मुझे ये कबूल नहीं। किनान के बच्चे तुम्हारे साथ देखना, बस यही ख्वाब था। किसी तरह ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। वो लड़की इस घर के लायक हरगिज नहीं है। किनान ने इतनी बड़ी गलती कैसे की? अब तो वो मुझे मेरा बेटा ही नहीं लगता। खानदान की इजाजत के बगैर शादी करना गलत है। यकीन करें, मुझे भी समझ नहीं आता ये कैसे हुआ। किसी प्लान का जिक्र किया था तुमने। क्या तुम्हें लगता है वो काम कर जाएगा? क्या हम इस नौकरानी से जान छुड़ा सकते हैं? हम बाहर जा रहे हैं। घर के काम खत्म हो गए? मालिक इस घर की नौकर नहीं है, बीवी है मेरी, और सबको इसकी इज्जत करनी होगी। हमें जल्दी कुछ करना होगा। जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा। अगर उस प्लान को पूरा करने में देर की तो सब हाथ से निकल जाएगा। देखा ना आपने, उस लड़की ने केनान को कैसे अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। तुम सही कह रही हो आरज़ू, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आरज़ू, आरज़ू। जी अम्मी जान। बेटा ठीक हो ना? कब से बुला रही हूँ, सुना नहीं तुमने? माफ कीजिएगा, दिमाग कहीं और था। तुम मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही आरज़ू। कुछ हुआ है? आरज़ू, क्या बात है बेटी? रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? किनान। क्या हुआ किनान को? किनान। बेटा बताओ, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। क्या बात है, बोल दो। किनान मुझसे तलाक लेना चाहता है। मैं ठीक हो गई हूँ, अब काम भी शुरू कर दिया है। बोर हो गई थी। काम करने से अच्छा महसूस होता है। काम में मसरूफ रहती हूँ तो दिल बहल जाता है। घर भी आहिस्ता आहिस्ता सेट कर लेंगे। खुशी हुई सुन के, देखने में भी बेहतर लग रही हो। अल्लाह के करम से सब कुछ ठीक हो जाता है। बस अपना ख्याल रखो मलिक। हाँ, पेस्ट्रीज लाई थी मैं। शुक्रिया अब्बा, आपके लिए चाय बना के लाती हूँ मैं। थोड़ा रात के खाने के लिए बचा लेना मलिक, ज़ैनब भी आके खा लेगी। ठीक है अब्बा, रख दूंगी ज़ैनब के लिए। ठंडा पानी है क्या मलिक? फ्रिज में होगा शायद अब्बा। ज़ैनब भी बिल्कुल आपकी तरह है, सर्दियों में भी ठंडा पानी पीती है। लेकिन ऐसे ठंडे मौसम में थोड़ा ख्याल रखना चाहिए हमें। नहीं, मुझे इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। कभी नहीं। पागल हो गया वो। वकील से बात कर रहा था वो, मैंने अपने कानों से सुना है। मैंने शादी के लिए सब कुछ किया है, हर चीज की है अम्मी। कभी भी मैंने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, सिर्फ केनान के लिए। आपके साथ और इस खानदान के साथ हमेशा इज्जत से रही हूं मैं। बताएं आप मुझे, क्या एक भी दिन ऐसा था जो मैंने आपका सर झुकने दिया हो? तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं बेटी।
मुझे नहीं पता आपसे ये बात करना सही है या गलत, पर मेरे पास आपके अलावा बात करने के लिए कोई नहीं है। मैं किनान से बहुत प्यार करती हूँ अम्मी। मैं उसे कभी खोना नहीं चाहती। मुझसे ये बात करने में शर्म महसूस नहीं करो। अपनी शादी बचाने की कोशिश करो। लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं कि किनान का मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मुझे देखता तक नहीं है। मैं जीऊं या मरूं उसे परवाह नहीं है। बिल्कुल परेशान मत हो तुम। जब तक मैं जिंदा हूँ ये शादी चलेगी। अपनी पोती को किसी सूरत अपने माँ बाप के बगैर बड़ा नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस शादी के लिए बहुत कुछ किया है हमने, बड़ी कीमत अदा की है। मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूँ। बेटी बेफिक्र हो जाओ तुम, मैं उससे बात करूंगी। किनान, क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? कुछ नहीं छुपा रहा। तुम आजकल बहुत चिड़चिड़े रहते हो, हमारे साथ अजनबियों की तरह पेश आते हो। बताओ क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी। आरजू और तुम्हारे बीच कोई मसला चल रहा है? वही है जो हमेशा होता है। कुछ और मामला लगता है मुझे। क्या मतलब? तुम अपनी बीवी की तरफ प्यार से देखते तक नहीं हो, उसके साथ बिल्कुल वक्त नहीं गुजारते। अम्मी आप पूछना क्या चाहती है? मैं पूछना चाहती हूँ कि तलाक की बात क्यों हो रही है? ये आपसे किसने कहा? आरजू से पता चला मुझे। आरजू ने सुना था। वाह आरजू वाह। किनान, मैं चलती हूँ, बाद में कभी आऊंगी। बात सुनो, फैसल को पता है क्या इस घर का? उसे नहीं मालूम, वो अब कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल परेशान मत हो आप। वैसे भी तलाक का काम शुरू हो चुका है। जब ये घर मैं पूरी तरह सेट कर लूंगी तो अपनी बेटी को अपने पास ले आऊंगी। सब कुछ एलिफ के लिए है। इंशाल्लाह मलिक, इंशाल्लाह। अल्लाह की मर्जी से सब बेहतर हो जाएगा। उसने आपको कुछ नहीं बताया है ना? इनकार भी नहीं किया होगा। मैंने आपसे कहा था ना, किनान ने तलाक का फैसला कर लिया है। किनान कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ ये शादी खत्म नहीं हो सकती। आ जाओ बेटा, यहाँ पे बैठ जाओ। जैसे ही आपने कहा आ जाओ तो मैं फौरन आ गई। सब ठीक है ना? एक मामले पे डिस्कस करना है तुमसे, उस प्लान के बारे में। हमें ये प्लान आने वाले 2 दिनों में पूरा करना होगा। 2 दिनों में? किसी ऐसे को इस सब ढूंढना? का वक्त नहीं है। वो दोनों भागने वाले हैं। क्या? लेकिन कैसे? ये रहने दो तुम। मदद के लिए आदमी ढूंढ लिया है, जिया। क्या वो काम कर सकेगा? उसे करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। मलिक किनान से उस जगह नहीं मिल पाए, हरगिज नहीं। उसे किनान से अलग होना ही होगा। अगर वो तलाक के बाद वापस आ गई? कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि किनान और तुम्हारी शादी हो चुकी होगी। इमरोगलू खानदान का हिस्सा बनोगी। सही कहा तुमने, वो सब आसान नहीं था। ऊंट पार हो चुका है, बस दुम बाकी है। आरजू साहिबा को क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? बहुत उदास लग रही हैं आजकल।
नहीं, कुछ नहीं हुआ। हो सकता है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कुछ हुआ है। और अगर हुआ भी है तो तुम्हारा इससे क्या लेना देना? बहुत भूख लग रही है तुम्हें? भूख से मर रही हूँ मैं भी। माशाल्लाह, तभी इतना कुछ खा रही हो। खाओ खाओ, खूब मजे से खाओ। तुम पहले आटा गूंद लो, वैसे भी खाने का वक्त होने ही वाला है। ठीक है ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कर लूंगी। छन्नी कहाँ है? मुझे मिल नहीं रही। तुम्हें अभी तक चीजों की जगह याद नहीं हुई, नीचे ही होगी। मैं लेकर आती हूँ किराज खाला। नहीं बेटा, तुम क्यों जाओगी? मैं खुद ले आऊंगी, बैठो आराम से। मुझे मालूम है कहाँ रखी है, मैंने शरीफे खाला को रखते हुए देखा था। लेकर आती हूँ मैं। ये तो मेरी गलती है, सब मेरी। टूचे, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो तुम? मैं तो नहीं रो रही। तो फिर उदास हो? यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठी हूँ बस। तुम रो रही हो ना? मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें? टूचे, टूचे रो मत प्लीज। मुझे बताओ क्या हुआ है? अम्मी और पापा दोनों अलग हो रहे हैं। चुप हो जाओ, तुम्हें कैसे पता ये बात टूचे? मैंने अम्मी को दादी से बात करते हुए सुन लिया था। हो सकता है तुमने गलत सुना हो। नहीं, वो यही बात कर रहे थे। अब क्या होगा? हर चीज मेरी वजह से है, मेरी। ऐसा मत बोलो टूचे, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऐसा ही है, हमेशा उन्हें मैं ही गुस्सा दिलाती हूँ। गुस्सा रहते हैं वो मुझसे। मैं बहुत बुरी लड़की हूँ ना? तुम बताओ। टूचे, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे बाबा और तुम्हारी अम्मी दोनों ही तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और तुम्हारी शरारतों की वजह से वो दोनों क्यों अलग होंगे? मैं बहुत बदतमीज हूँ, तभी वो दोनों मुझसे प्यार नहीं करते। केनान, केनान, माफ करना, मैंने सुना नहीं था। कोई बात नहीं। वैसे ऐसी कौन सी सोच में गुम थे आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आजकल बहुत ज्यादा खोए खोए रहते हैं आप। सब कुछ ठीक तो है ना? लगता है कोई बात बहुत तंग कर रही है आपको। किसको तंग नहीं करती बातें? क्यों ना हम आज रात बाहर चलकर कहीं आराम से बात करें, खुलकर बैठकर बात करें। कहिए। ये आयशा साहिबा ने आपके लिए भेजा है। वाकई में? जी। एक मिनट रुकिएगा आप। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। चलो अब रोना बंद करो।
वो दोनों अलग नहीं होंगे। अब तुम चुप हो जाओ। चलो आओ ऊपर चलते हैं। चलो आओ, मेरा हाथ पकड़ो। मुझे नहीं जाना। मेरे साथ चलो, तुम यहाँ नहीं रह सकती। चलो आओ। मैं यहाँ वैसे भी नहीं रहूंगी। तो फिर अब तुम कहाँ रहोगी? मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। क्या? ये कौन है? मेरे साथ तो एक कप चाय पीने के लिए भी नहीं चलती, और यहाँ अमीर लड़कों के साथ घूम रही हो। वाह ज़ैनब, ये गलत किया तुमने। तो तुम अपने बाबा से छुपकर इसीलिए कॉलेज जाती हो? नहीं ज़ैनब, जब तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुम्हें इसके साथ भी घूमने नहीं दूंगा। हाँ बताओ, मलिक मिली क्या? नहीं बाबा, कैफे पे भी नहीं है। कहाँ गायब हो गई दोनों? मैं अपने बॉस से भी नहीं पूछ सकता। अगर उनसे पूछ भी लिया तो वो कभी भी नहीं बताएंगे मुझे, क्योंकि आपने उन पर गुस्सा किया था। कोई बात नहीं, कहीं भी जाकर छुप जाओ तुम दोनों, मैं ढूंढ निकालूंगा। लेकिन बाबा समझ नहीं आ रहा, आप मलिक आपा को क्यों ढूंढ रहे हैं? ताकि आप उस मैडम आरजू को बता सके। और से सुनो, जितना मैं उसे बताऊंगा उतना ही वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। ये बात सिर्फ हमारे दरमियान है। देखते हैं वो मुझे तलाक का नोटिस देकर कैसे सुकून से रहती है। मैं तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा मलिक। हाँ, पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की। पता नहीं कहाँ रह गई है लड़की। एक भी काम को हाथ नहीं लगाती और ड्रामे करती रहती है हर वक्त। क्या हुआ? आप बहुत उदास लग रही हैं। आलिया साहिबा की कोई बात बुरी लग गई क्या आपको? केनान मुझे तलाक दे रहा है। क्या? एक और बात है, मलिक भी फैसल से तलाक ले रही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब मैं एलिफ में मसरूफ थी तब हुआ है ये सब। तो क्या आपको इसका यकीन है? केनान वकील से टेलीफोन पे बात कर रहा था, तब सुना मैंने उसे। मलिक ने पहले ही केस दायर कर दिया है। फैसल को पेपर्स मिल चुके हैं। लेकिन तुम देखना, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। आप क्या करने वाली हैं? वो जो मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। मलिक से मिलने मैं खुद जाऊंगी अब। टूचे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम टूचे? एलिफ, कहाँ जा रही हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रही हूँ बेटा। मैं लेकर आती हूँ किरास खाला। जल्दी जाओ, मैं यहीं खड़ी रहूँ क्या? और भी काम है मुझे। उन्होंने देख लिया, अब तुम नहीं जा सकती। फिर मैं आज रात सबके सोने के बाद भाग जाऊंगी। नहीं टूचे, तुम रात में नहीं भाग सकती, तुम्हें डर लगेगा। क्या करूं मैं? दिन में नहीं भाग सकती, रात में नहीं भाग सकती, तो फिर कब भागूंगी मैं? परेशान नहीं हो, हम दोनों यहाँ से साथ भागेंगे। नहीं, तुम नहीं आना, मैं अकेली ही भाग जाऊंगी। नहीं ना, मैं भी साथ चलूंगी। तुम अकेले नहीं जा सकती, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। ठीक है।
हेलो जी आपा, मैं घर के गेट पे ही हूँ। ठीक है। वो मेरी आपा ने खाना बनाया है, हमारे साथ खाना चाहोगे? तुम आपा से भी मिल लोगे। मैं जरूर मिलना चाहूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा वो मुझे इस हाल में देखें। इस हाल में तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सुबह से कपड़े धो रहे थे तुम। मैं भी कहूँ इतनी बदबू क्यों आ रही थी? कोई मौका मत छोड़ना तुम, मजा आता है ना तुम्हें। अभी हंस रही हो तुम, लेकिन याद रखना मैं शर्त जीत जाता हूँ। अभी तक तुम्हें तुम्हारी सजा नहीं पता ज़ैनब साहिबा। कोई मसला नहीं है, अभी बता दो। नहीं, अभी नहीं, इंतजार करना होगा इसके लिए। ठीक है फिर, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बातें करते करते भूल गए तुम्हें घर भी जाना होगा। वाह, अब मुझे यहाँ से जाने का कह रही हो। कल मैं तुमसे इसका भी हिसाब लूंगा। खुदा हाफिज। जल्दी साफ करो। देखो, इसके बाद ये भी साफ करने हैं। जल्दी करो, जल्दी। बात सुने बाबा, ये बिल्कुल काम का नहीं है लड़का, सुस्त है बहुत। हेलो दोस्तों। ओह, खुशामदीद अर्कुत भाई, कहाँ गए हुए थे तुम? कहीं नहीं, बस यही इलाके में ही था। बेटा, अर्कुत भाई के लिए चाय का कप लेकर आओ। क्या चल रहा है अर्कुत भाई? कुछ खास नहीं, तुम बताओ। वही रोज की जिंदगी। क्या हुआ अर्कुत भाई? आज कुछ जरूरत से ज्यादा ही चुप चुप लग रहे हो तुम मुझे, क्या बात है? कोई मसला है तो मुझे बताओ यार। नहीं, कुछ नहीं भाई, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता। शुक्र यार, ऐसी भी क्या बात है, बताओ ना मुझे। मेरे भाई, मुझे लगता है कि अगर मैंने बता दिया तो तुम गुस्सा हो जाओगे। मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम बाप हो, तुम्हें पता होना चाहिए। ये क्या कह रहे हो अर्कुत? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आज ज़ैनब को मैंने किसी लड़के के साथ देखा। हाँ, तुम्हें यकीन है ज़ैनब ही थी? हाँ भाई, वही थी। मैं कभी नहीं बताता, लेकिन मामला तुम्हारी इज्जत का है। हाँ? ये क्या कह रहे हो तुम? वही थी क्या? मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? ये तो वाकई गर्म कर रहा है, शुक्र है। आखिर इसे जोड़ ही लिया तुमने। असल में मैंने नहीं जोड़ा। हाँ, फिर किसने? मेरे एक दोस्त ने। तुम्हारे उस दोस्त का शुक्रिया ज़ैनब, बहुत सर्दी थी यहाँ पे। सूप बनाया है आपने आपा? बहुत भूख लग रही है मुझे। ये सूप एलिफ को बहुत पसंद है। सब्जियों का? मैक्रोनी के साथ। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो अर्कुत? किसी लड़के के साथ घूम रही थी वो। कौन था वो लड़का? हमारे इलाके का है क्या? मुझे नहीं मालूम भाई, पहली बार देखा है उसे। वाह ज़ैनब, बहुत अच्छे। लेकिन फैसल भाई, कॉलेज जाने वाली लड़कियां अक्सर ऐसी दोस्तियां करती हैं। क्या कह रहे हो? कौन सी कॉलेज जाने वाली लड़कियां? कौन सा कॉलेज? हाँ, अच्छा, तो आपको मालूम नहीं है कि वो कॉलेज जाती है? इस बात का क्या मतलब है अर्कुत? हाँ, ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ? मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, काफी दफा कॉलेज जाते हुए देखा है मैंने ज़ैनब को। क्या बकवास है? मेरी इजाजत के बगैर कैसे हुआ? इतने अरसे से वो मुझे पागल बना रही थी, मुझे कैसे पता नहीं चला? तुम जानते थे ये सब कुछ? नहीं बाबा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वाह ज़ैनब, मुझसे झूठ बोला तुमने। आराम से मेरी बात सुनो फैसल भाई, वो बिल्कुल पढ़ाई कर सकती है, लेकिन तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करो, क्योंकि लड़कियों को जरा लड़कों से मोहतात रहना चाहिए।
वो इसलिए कि लड़के चालाक होते हैं। फैसल भाई, जैनब अगर पढ़ना चाहती है तो बेशक पढ़े। इसका सबसे अच्छा हल यह है कि आप उसकी शादी किसी अच्छे आदमी के साथ करवा दें, ताकि लोगों को बातें करने का मौका ना मिले। क्या ख्याल है, मजे का खाना है ना? बिल्कुल जैसा आपने कहा था। जब भी उदास होता हूं तो यहां आ जाता हूं मैं। सही करते हैं, सोचने का वक्त मिल जाता है। आप अब अच्छा फील कर रहे हैं, मान लें। बिल्कुल। सब कुछ बेहतर है। हम दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हैं, रोज के झमेलों से, जिंदगी की मुश्किलें, परेशानियां, जीने का वक्त ही नहीं रहा। बदकिस्मती से। लेकिन जिंदा रहने के लिए दिल का हल्का होना जरूरी है। अगर इंसान को कोई परेशानी हो तो उसे अपने करीबी दोस्त से शेयर कर देना चाहिए, वरना हम इन परेशानियों में डूबते चले जाएंगे। मेरी बेटी सोने लगी है। जी अम्मी। मेरी प्यारी बेटी हमेशा वक्त पे सोती है। मेरी जान, अब आराम से सोना। आप सर्दी लग रही है? थोड़ी सी। ठीक हूँ अम्मी। अच्छा बेटा, अब आप अपनी आंखें बंद करो और आराम से सो। बाबा घर आ गए हैं क्या? आने वाले हैं। वो आएंगे तो आपके पास जरूर आएंगे। जी बिल्कुल। क्यों, क्या हुआ बेटा? बाबा कभी नहीं आएंगे, मुझे प्यार भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है बेटा, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें नींद आ रही है। जी नींद आ रही है, मुझे सोना चाहती हूँ। ठीक है, सो जाओ अब। गुड नाइट मेरी जान। अम्मी लाइट्स बंद मत करें। ठीक है। वैसे तो कुछ भी नहीं बदला है, पिछले 6 सालों से सब कुछ वैसा ही है। शादी एक अच्छी चीज है। औलाद होती है, एक फैमिली होती है, आपकी अपनी फैमिली। जिसका साथ चाहते हैं उसके साथ। तो आप आरजू साहिबा से शादी नहीं करना चाहते थे? कह सकते हैं। क्यों? समझ लो कि यही होना लिखा था। तो कोई और था क्या आपकी जिंदगी में? इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। और तुम अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। जैसा मैंने पहले बताया था, फार्मिंग का बिजनेस है उनका। एक छोटी सी जमीन है उनकी, उनका पूरा दिन वहीं गुजरता है। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? यही काफी है। अल्लाह का शुक्र है। अम्मी कैसी हैं तुम्हारी? सुना था उनके बारे में। ठीक है, बेहतर है। तुम्हारी कोई बहन नहीं अम्मी का ख्याल रखने के लिए? एक बहन है। ज़ैनब, बस करो, रहने दो अब। कहाँ जा रही हो तुम? मैं बाहर गार्डन से थोड़ी लकड़ी लेकर आती हूँ आपा। नहीं ज़ैनब, बहुत रात हो चुकी है। कल कोयले की बोरी ले आएंगे। जैसे हमारे पास बहुत पैसे हैं। इतने पैसे हैं कि कोयले आ जाएंगे। चलो बैठ जाओ।
वो मेरे वालिदैन के साथ नहीं रहती। कहाँ है फिर? कहाँ रहती है वो? कभी कभार आती है, मेरा भी उससे ज्यादा मिलना नहीं होता। तुम्हारी अपनी बहन से नहीं बनती? पहले तो बहुत बनती थी। ताल्लुक खुद खत्म किया तुमने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब हमारी फैमिली ही टूट गई है। जिंदगी ने हमें अलग अलग कर दिया है, इसीलिए मैं अपनी बहन से इतना ज्यादा नहीं मिल पाता। समझ गया। तुम्हारे हाथ में क्या है? कपड़े लिए हैं और मेरी डॉल भी ली है। मैंने तो इस कोट के अलावा कुछ नहीं लिया, अब क्या करूं? कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मेरे कपड़े पहन लेना। ठीक है, सुन लिया। चले क्या अब? हाँ चलो चलते हैं। खामोशी से चलना, टूचे कोई हमें देख ना ले। कहीं कोई नहीं देखेगा, चलो। इसको पूरी रात के लिए भिगो देते हैं। मेरे गांव में ऐसा नहीं करते, इसे बस उबाल के पकने रख देते हैं। माशाअल्लाह, इसे तो सब आता है, लेकिन यहाँ ऐसे ही करते हैं। आलिया साहिबा को इसी तरह पका हुआ अच्छा लगता है, हमेशा उनके तरीके से पकता है, पानी में भिगोकर। वो आरजू साहिबा हर वक्त गुस्से में क्यों रहती हैं? जब देखो पूरे घर में घूमती रहती हैं। लगता है उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। मतलब ये अमीर औरतें हमसे अलग होती हैं, बहुत नकचड़ी और गुस्से में रहती हैं, है ना? मुझे लगता है ये अपने शौहर के साथ भी अच्छी नहीं होंगी। उनके पास बात करने के लिए भी कोई दोस्त नहीं होता, शायद इसीलिए गुस्से में रहती हैं। देखो, हमारा इन सब मामलों से कोई लेना देना नहीं किरास। जो हमारा काम है वो करते हैं, ठीक है? हम दूसरे रास्ते से क्यों जा रहे हैं? ताकि हमें कोई पकड़ ना ले, समझी? तो यहाँ से कहाँ चलें? उधर चलो, उस तरफ तो बहुत अंधेरा है, देखो ना। चलो। मुझे सर्दी लग रही है बहुत ज्यादा। अब हम क्या करेंगे? अब कहाँ जाएंगे हम? पता नहीं, सब एक जैसा लग रहा है। जब मैं पिछली बार भागी थी तो मैं लॉन की तरफ चली गई थी, लेकिन वहाँ मुझे ढूंढ लिया था। बहुत ज्यादा अंधेरा है, चलो उस तरफ चलते हैं। बाबू, केनान, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? जरा बताओ मुझे, घर कब आओगे? इतने सवाल किस लिए? क्या खास बात है आज? इतना गुस्सा मत हो मेरी जान, मुझे फिक्र हो रही थी। मैं ठीक हूँ आरज़ू, कोई खास बात है या फोन रख दूँ?
ठीक है मेरी जान, फिलहाल मैं जाग रही हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हद है यार, ये तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। अब बस बहुत हो गया। मेलिक से तो मिलना होगा, औकात याद दिलानी होगी उसे। ये बात तो तय है कि इसका दिल जरूर टूटा हुआ है। ये एड्रेस अब मेरे लिए बहुत खास बन गया है। कल जाकर देखते हैं। इतनी जोर से चिल्लाया उसने, मैं डर गई। मैं भी बहुत डर गई थी उसके चिल्लाने से। अब हम क्या करेंगे? काश हम भी गाड़ी चला पाते। हम गाड़ी कैसे चला सकते हैं टूचे? चलो घर वापस चलते हैं। घर वापस क्यों? हम कहीं नहीं जा सकते। नहीं, वापस नहीं जाना, घर नहीं जाना चाहती हूँ मैं। तो अब हम क्या करेंगे? कुत्तों के साथ रहेंगे क्या? अगर तुम्हें अपने घर नहीं जाना तो फिर हम दोनों मेरे घर चलते हैं, वहाँ छुप जाना तुम। वाकई में? हाँ, क्यों नहीं? ये अच्छा आइडिया है ना? चलो आओ चलते हैं। हमें किसी ने देखा तो नहीं होगा? किसी ने नहीं देखा होगा। क्या हुआ? आयशा खाला, अब क्या करेंगे? क्या उन्होंने हमें बाहर से आते हुए देख लिया था? हाँ, चलो जल्दी सोने का नाटक करते हैं। अल्लाह, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ? शब्बा खैर कैनान साहब। शब्बा खैर आपा। कैनान साहब, टूचे। क्या हुआ टूचे को? अभी मैं अपने कमरे में गई थी, एलिफ और वो साथ सो रही हैं। एलिफ के साथ? आपको यकीन तो है ना? जी कैनान साहब, मुझे भी यकीन नहीं आया था, लेकिन ये सच है। आज दोनों की दोस्ती देखी यकीन नहीं आ रहा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। फिर तो सोने दे आप उन्हें। ठीक है, नहीं उठाऊंगी। टूचे, टूचे, टूचे। टूचे अभी नहीं उठी है। लेकिन वो अपने रूम में तो नहीं है। टूचे कल रात आउट हाउस में सोई थी ना, दोनों अभी तक सो रही हैं। क्या मतलब है इस बात का? आउट हाउस में क्यों? और मुझे क्यों नहीं पता इस बात का? मुझे लगा आपको सब पता होगा। मैंने कल ही कैनान साहब को बता दिया था, वो दोनों साथ सो रही हैं। वो जानते थे। कैनान साहब को बता दिया पर मुझे नहीं बताया। मेरी बच्ची और वो भी आउट हाउस में। टूचे उठो जल्दी। आरजू साहिबा रुके। टूचे, मैंने कहा जल्दी उठो यहाँ से। आयशा खाला, डरो मत तुम। टूचे, मैंने कहा उठ जाओ। अम्मी आप इधर से जाए, मुझे सोने देना। सुना नहीं? उठो कहा है मैंने। अम्मी जाए ना।
ये तुम्हारी जगह नहीं है, यहाँ नौकर सोते हैं। चलो अब उठो यहाँ से। मैं तुम्हें इस लड़की के साथ आइंदा नहीं देखूं। आज के बाद तुम मुझे इसके साथ नहीं दिखोगी। आखिरी बार कह रही हूँ टूची, अगर अब तुम मुझे उस लड़की के साथ नजर आई तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अम्मी। नहीं, तुम्हें मेरी बात हर हाल में माननी ही होगी। बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम गार्डन में नहीं जाओगी, सुन रही हो ना? नहीं, लेकिन हम खेल रहे थे, हमने कुछ गलत नहीं किया। नहीं खेल सकती तुम, उस लड़की के साथ हरगिज़ नहीं खेल सकती हो। क्या हो रहा है यहाँ सुबह सुबह? इतना शोर क्यों है? अपनी बेटी से ही पूछ लो। और अगर तुम मुझे कल रात ये सब बताने की जहमत करते तो ये सब ना होता अभी। बाबा जान। टूचे, मेरे पास आ जाओ। टूचे, बताओ बेटा क्या हुआ? क्या आप अम्मी से अलग हो रहे हैं बाबा? ये तुमसे किसने कहा? अम्मी ने आपको वकील से बात करते हुए सुन लिया था। उन्होंने कहा आप अलग होने वाले हैं। कब सुना? कल। बेटा, वकील से सिर्फ अलग होने की बात थोड़ी की जाती है। कभी कभी तो मैं रोज उनसे बात करता हूँ। तो आपने उनसे क्या बात करी? बहुत सारी चीजों पर, जैसे कि अगर आपको कोई चीज खरीदनी हो या कोई खास चीज बेचनी हो तब भी। वाकई में? बिल्कुल। देखो, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। ठीक है बाबा, मुझे लगा आप चले जाएंगे। इधर आओ मेरी जान। सिर्फ एक बात पूछूंगी और शराफत से जवाब दोगी तुम मुझे। मैलिक कहाँ है? हाँ, पुरसुकून हो जाओ पहले। अमीर औरतों की तरह यहाँ आते ही तुमने गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। तुम जैसी औरत को जेब नहीं देता। मैंने पूछा मैलिक कहाँ है? तुमने कल भी पूछा था, मेरा एक ही जवाब था, नहीं मालूम, गायब है वो। मेरी बात सुनो फैसल, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। अगर तुमने नहीं बताया कि मैलिक कहाँ है तो बर्बादी की जिम्मेदार तुम होगी। नहीं मालूम मुझे, कहा ना। बात क्यों नहीं समझ आ रही तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। उसने तलाक के कागज भेजे हैं ना, बात नहीं हुई तुम्हारी? फोन पर बात हुई थी, नहीं बताया उसने, कहा है वो। या अल्लाह, पागल हो जाऊंगी मैं। तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ रही है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? तुम्हें इससे क्या? तुम पहले अपने शौहर की फिक्र करो। तुम्हें मैलिक से क्या काम है, बताओ ना मुझे। वक्त आने पे पता चल जाएगा। क्या मतलब इस बात का? पता नहीं, तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैलिक कहाँ है बताओ। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम तो नहीं मालूम। छुपा लो जितना छुपा सकते हो, जाने दो अगर जा रही है, लेकिन बाद में आकर मेरे आगे मत रोना। हेलो बाबा। कहाँ हो तुम मुराद? और इस तरह निकल क्यों गए? कैफे जा रहा हूँ बाबा, वो औरत पागल हो गई है। आपने सुना ना वो क्या कह रही थी? कैफे क्या करने जा रहे हो? बाबा, मैं ज़ैनब को होशियार करने जा रहा हूँ ताकि वो मैलिक आपा को सामने ना आने दे। वो पागल औरत कुछ भी कर सकती है। उस औरत का दिमाग अपनी जगह पर नहीं है।
देखो तो लड़का काम पे निकल गया। देखते हैं कहाँ जा रहा है। सुनो बेटा, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए सब कुछ क्या चल रहा है। ठीक है बाबा, आप बेफिक्र हो जाएं। जैनब, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैलिक आपा कहाँ है? तुम्हें क्या काम है मैलिक आपा से? बकवास बंद करो, बताओ कहाँ है? छोड़ो, नहीं है यहाँ पे वो औरत आज कार वॉश पे आई थी। 2 दिन से मैलिक आपा के बारे में पूछ रही है। कौन सी औरत? वही पागल औरत आरजू की बात कर रहा हूँ, जानती हो ना। देखो जैनब, आपा का यहाँ आना ठीक नहीं है। मैलिक आपा को बोलना कुछ दिन यहाँ नहीं आए। हाँ, पहले तुम खुद को मुसीबत में डालते हो और अब मैलिक आपा के पीछे पड़ गए, है ना? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं कह रहा हूँ वो औरत आपा को कुछ कर देगी। देखो जैनब, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कुछ दिन मैलिक आपा को छुपा लो, ख्याल रखना, समझी? चलता हूँ। ओह, कहाँ रह गई आपा? आरजू को अगर हमारा घर मिल गया? मैलिक, क्या हुआ? हैरान हो गई? तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी ना? हाँ तो अब बताओ, करना क्या चाहती हो? जवाब दो। कुछ पूछा है मैंने, जवाब दो मुझे। अच्छा, तुम वैसी ही हो जैसी पहले हुआ करती थी, वो ही शरीफ खामोश सी लड़की। लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। बोलो। जानती हूँ क्या करना चाहती हो, मेरी जिंदगी बर्बाद करके मेरा सब कुछ छीनना चाहती हो तुम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, केनान को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मैलिक, मैं तुम्हारी हर चाल को समझ चुकी हूँ। पहले तुमने अपनी बेटी को भेज दिया और अब केनान को मुझसे छीनना चाहती हो। यही सब करना चाहती हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बेवकूफ नहीं हूँ मैलिक। मेरी जिंदगी से जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। दूर रहना, समझी? तुम्हें गलतफहमी हुई है कोई? कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं बस अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ और कोई मकसद नहीं। नहीं चाहिए मुझे केनान। बेटी,
भूल जाओ उसे। वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। तुमने जो कुछ किया है मेरे साथ, मैं उसका बदला तुम्हारी बेटी से लूंगी। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मैं बर्बाद कर दूंगी। आखिरी बार समझा रही हूँ, दूर रहना। मेलिक, मेलिक, उठो, क्या हो गया तुम्हें? यूनुस, यूनुस यहाँ आओ जल्दी। क्या हुआ इन्हें? बाहर किसी के साथ बहस कर रही थी और फिर बेहोश हो गई। चलो इसे अंदर ले चलते हैं। मेलिक, तुम ठीक हो? मेलिक आपा, हमें सुन रही हैं? आप ठीक है ना? ठीक हूं मैं। आपा, आप कहाँ हैं? ज़ैनब, मैं अर्दा। आरता साहिब, आपा? ज़ैनब, मेली की तबीयत अचानक खराब हो गई। कैसे? मालूम नहीं, कैफे के गेट पर बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई? ठीक है, मैं भी आ रही हूँ आपके पास। ज़ैनब, जी फरमाइए सर, किससे मिलना है आपको? मैंने एक खातून को देखा था, वो बेहोश हो गई। कैसी हैं वो अब? ठीक है, वो अंदर आराम कर रही हैं। आप बैठिए प्लीज। तो ये वो लड़की नहीं, मतलब केनान की महबूबा कोई और है। लेकिन क्यों है? आपा क्या हुआ? किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। आपा जान, ठीक तो है? कुछ तो बोले। मैं ठीक हूँ ज़ैनब। लेकिन अचानक क्या हो गया था? ज़ैनब, आरज़ू आई थी। आरज़ू? लेकिन ढूंढा कैसे? यकीनन बाबा ने ही बताया होगा, वरना वो आप तक पहुंच कैसे पाती? अब समझ आया कि मुराद भी इसी बारे में बात कर रहा था कि मेलिक आपा कहाँ है। अरे आपा जान, ठीक है ज़ैनब, जो होना था हो गया। क्या कहा था उसने आपसे, बताइए। एलिफ, वो मुझे नहीं मिलेगी। या अल्लाह, क्या?
वो खुद को समझती क्या है? पता नहीं कैसे मेरी बेटी छीन सकती है। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। उसने यही कहा मुझसे। सारी गलती मेरी है ज़ैनब। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, बहुत हो गया। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। उसे जो करना है कर सकती है, लेकिन एलिफ को नहीं छीन सकती। कोई भी मुझसे मेरी बेटी को नहीं छीन सकता। एलिफ मेरे साथ रहेगी, देख लेना। पता नहीं क्या होगा। मुराद की ज़ैनब से बात होगी भी नहीं। वाह, तुम तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। जी कहें बाबा। हेलो, क्या हुआ? हाँ, कॉल क्यों नहीं की? ज़ैनब से बात हुई क्या? हाँ हो गई बाबा, बता दिया सब कुछ। हाँ, क्या कहा उसने? क्या कहेगी, कुछ नहीं बाबा। मैंने समझा दिया कि मेलिक आपा को कुछ दिन छुपा दो, यही बेहतर है। ठीक है ठीक है। कहाँ पे हो? वापस आ रहे हो तुम? नहीं बाबा, एक दोस्त मिल गया था, उसके साथ हूँ। बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी आना। ठीक है बाबा, आता हूँ। अगर तुम मसरूफ थे तो हम बाद में मिल लेते मुराद। जाहिर है तुम बॉस हो, तुम्हारा वक्त तो बहुत कीमती होगा ना। हाँ ये तो है, लेकिन क्या करूँ मैं। जब मेरे सामने तुम होती हो तो मैं अपना होश खो देता हूँ। जान हो मेरी। अच्छा, वो शर्ट कहाँ है जो मैंने दी थी तुम्हें? मेरे पास ही है। तो पहनी क्यों नहीं? वो गंदी थी जान, रोज ही तो पहनता हूँ, बस आज नहीं पहनी। अगर गंदी ना होती तो आज भी पहन लेता। मुझे भी एक अच्छी सी शर्ट दिलाओ ना। शर्ट तो छोटी चीज है यार, तुम जो चाहोगी उसी वक्त दिला दूंगा मैं तुम्हें। बस मुझे प्रॉफिट आने का इंतजार है। 2 लाख लीरा इन्वेस्ट किए हैं मैंने, अब मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मुराद, इतनी बड़ी रकम? हाँ मेरी जान। लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही है। पहले कम रकम इन्वेस्ट कर देते। अरे नहीं मेरी जान, अर्कुत भाई ने कहा था हमें तकरीबन कोई 4 लाख वापस मिलेंगे। हाँ, उनका कोई दोस्त है बिजनेसमैन। एक बात बताऊं जान, उस आदमी के पास हर चीज है, बहुत पैसा है उसके पास। यानी तुमने 50,000 इन्वेस्ट नहीं किया ना? यार मैंने बताया तो 2 लाख इन्वेस्ट किए हैं मैंने। 50,000 तो मामूली सी रकम है। यार यहाँ तो कोई वेटर ही नहीं नजर आ रहा। क्या मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दोगे? क्यों नहीं, हुक्म करो मेरी जान। हेलो नादिर, मैं इस वक्त मुराद के साथ हूँ। तुमसे एक जरूरी काम है, मुझसे मिलो जितना जल्दी हो सके। मुझे तो अपने बेटे की कोई बात समझ नहीं आती। किसी भी खास काम से भेजो उसे, लेकिन वो कभी भी काम वक्त पे नहीं करता। इस उम्र में सब ऐसा ही होते हैं। क्या हो गया? जवान औलाद है तुम्हारी। समझ में नहीं आता इस औलाद का क्या करूं। मुराद लड़का है, उसका चल जाता है। ज़ैनब की अलग ही कहानी है, लेकिन उसे तो मैं देख ही लूंगा। उसे बताऊंगा कि मेरी इजाजत के बगैर कॉलेज जाने का क्या नतीजा निकलता है। भाई एक बात कहूं, मुराद की तो खैर है, वो जवान लड़का है और इस उम्र में तो सभी इस तरह की हरकतें करते हैं, समझे? लेकिन ज़ैनब एक जवान लड़की है, ज्यादा सख्ती करेंगे तो वो आपसे बागी हो जाएगी, मामलात और बिगड़ सकते हैं और तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगे। जवान लड़की पर सख्ती करना अच्छी बात नहीं, क्या समझे? इस तरह वो तुम्हारे ज्यादा खिलाफ हो जाएगी। फिर और क्या करूं मैं अर्कुत भाई? वो मुझे बिना बताए कॉलेज जा रही, बाबू मैं उसका। देखो भाई, मेरी बात को गलत मत समझना तुम। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम इस तरह गुस्सा करोगे तो बात और खराब हो सकती है। तो फिर क्या करोगे मुझे बताओ। भाई अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं समझाऊं ज़ैनब को। मुझे बात करने दो ज़ैनब से, शायद वो समझ जाए।
मसला क्या है आपके साथ? क्या जरूरत है ये सब करने की? क्या बोले जा रही हो? मैलिक आपा एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी है और आपने आरजू को उनका एड्रेस बता दिया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। फजूल बातें बंद करो। खुद को कम मुसीबत में डाला हुआ है आपने और अब मैलिक आपा के पीछे पड़ गए। हाँ, आखिर आप उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? चुप हो जाओ ज़ैनब। उन्हें तंग करना बंद कर दे, जान छोड़ दे उनकी। चुप हो जाओ वरना आज मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। क्या हो गया भाई, इतना गुस्सा ना करें। और मार के बुरा हाल कर दूंगा। ठीक है, मारे ना, रुक क्यों गए? फैसल भाई गुस्सा ना करें, जरा बात को समझने की कोशिश करें। क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? कितना समझाया था मैंने आपको। वही हुआ ना जिसका डर था। देखो तो सही, बेशर्म लड़की अपने बाप के सामने खड़े होकर सवाल कर रही है। भाई मैंने तुमसे कहा था ना कि एक बार मुझे बात करने दो। मैं देखता हूं जाकर। इस तरह गुस्से में बात नहीं होती। अपने दिमाग को जरा ठंडा रखा करो, ठीक है? अब बैठो। ज़ैनब रुको। क्या तुम 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन सकती हो? क्या हुआ? फैसल की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। आजकल वो बहुत परेशान है, इसलिए उसने तुमसे इस तरह से बात की। वैसे आपका इस सब से क्या लेना देना? ज़ैनब ये सब देखकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तुम पर तरस आ रहा था। मुझ पे तरस खाने की जरूरत नहीं। देखो ज़ैनब, तुम अपने बाबा को मुझसे ज्यादा नहीं जानती हो, समझी? एक बार उसे गुस्सा आ जाए तो उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। और याद रखना, हर बार में साथ नहीं होता। मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा था। आजकल जो कॉलेज में चल रहा है, और ये बात अगर उसे पता लग गई तो तुम तो जानती हो कि उसे। तुम अपने काम से काम रखो, ज्यादा तंग करने की जरूरत नहीं। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। ये 50,000 वाला मामला क्या है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। देखो, मुझे बेवकूफ मत समझो। तुमने उस आदमी से पूरे 2 लाख लिए हैं और मुझसे झूठ बोला। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। तो फिर कैसी बात है? उसका बाप पूरा 1 लाख जुए में हार गया था मेरे भाई। नहीं चाहता था कि मुराद को पता चले, इसलिए कहना पड़ा उसके सामने कि 2 लाख लिए। सच कह रहे हो ना? तुम भी हद करते हो यार। याद है तुम्हें ये काम हम दोनों ने साथ ही शुरू किया था। शर्म की बात है। अब तुम मुझ पर भी शक करोगे? हाँ बस करो, अब बता भी दो। क्या बताऊं मैं? देखें तो मेरे सामने तुम कितनी मासूम बन रही हो। नाम तो अच्छा है, मैली। उफ, बस भी करो। चलो अब बता भी दो मुझे। दरअसल बात यह है कि वो एक फैमिली मैन है, हैंडसम है, तमीजदार है। पता नहीं कैसे समझाऊं तुम्हें। ऐसा लगता है जो मैं सोचती हूँ उसे पहले से ही मालूम है। मसलन मैं कुछ बताना शुरू करती हूँ, वो मुकम्मल कर देता है, जैसे सब जानता हो मेरे बारे में। ये तो अच्छी बात है यार, काफी समझता है वो तुम्हें। बस भी करो, अच्छा लगता है ना तुम्हें? अब कुछ ज्यादा ही हो गया। अभी से शर्मा रही हो तुम तो। गाल कैसे लाल हो गए तुम्हारे। अच्छा ये बताओ, तुमने उसे ये सब बता दिया है? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। ये क्या बात हुई? साफ साफ जाहिर है। हालत तो देखो जरा अपनी। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि वो भी क्या मेरी तरह फील करता होगा। पागल मत बनो, जाहिर है करता होगा। तुम्हें तो उससे मोहब्बत हो गई है मेरी जान। आरजू मैडम, आप ठीक तो हैं ना? कोई मसला तो नहीं है जो परेशान कर रहा हो आपको?
बड़ा है मुझसे पूछने वाला। मुझे कौन परेशान कर सकता है? मुझे आरजू कहते हैं। मेरी बारी। टूचे मारो। बहुत मजा आ रहा है। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो टूचे? मैंने पूछा क्या कर रही हो तुम यहाँ? इसके साथ खेलने से मना किया था ना? अम्मी वो हम। जल्दी से अंदर जाओ और दोबारा इसके करीब भी मत आना। कोई जरूरत नहीं इसके साथ खेलने की। अरे आप खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? बिल्कुल भी नहीं। चलिए अंदर चल के बैठते हैं। क्या सादिक है यहाँ पर? यहाँ आते हुए गाड़ी में कुछ मसला हो गया। सादिक ने कहा था कि वो गाड़ियों का काम भी जानता है, तो अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं उससे मदद ले सकता हूँ? हाँ जरूर, अल्लाह खैर करे। कभी कभी ये मसले खतरनाक बन जाते हैं। आप बैठे, मैं जब तक सादिक को बुला के लाती हूँ। आइंदा इस नौकरानी की बच्ची के साथ ना देखूं। चलो अब जल्दी से अंदर जाओ। मेरी बात सुनो, आइंदा तुम टूचे के साथ नहीं खेलोगी। समझ आ रही है ना? आइंदा टूचे के साथ नहीं खेलोगी। दर्द हो रहा है मुझे। चुप! मैंने कहा खामोश हो जाओ। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? आंखें निकालूंगी तुम्हारी। तुम्हारी वजह से मैं परेशान होकर रह गई हूँ। चलो अब फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। मेली अंकल आप आए हैं। आज आप यहाँ आ गए। कैसी हो प्रिंसेस? आनी से मिलने आए हैं आप? मैं जाकर उन्हें बुला कर लाती हूँ। आनी, आनी। ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? तंग आ चुकी हूँ तुमसे और उस औरत से जो तुम्हें यहाँ छोड़ कर गई है। सादिक थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, मैंने आपको जहमत दे दिया। कोई बात नहीं, बैठिए प्लीज। हाँ आरजू, तुम कब आई बेटा? अभी अभी आई हूँ अम्मी जान, ऊपर जा रही हूँ। बेटा आके बैठ जाओ थोड़ी देर। मेहमान से दुआ सलाम भी नहीं की तुमने। मेहली साहब अब मेहमान नहीं रहे अम्मी जान, तकरीबन रोजाना ही तो आते हैं। आरजू, मेरा मतलब है हमारी सलाम दुआ बाहर ही हो गई थी, इसीलिए ऐसा कहा। जी बिल्कुल, हमारी गपशप तो होती रहती है ना? जी अब इजाजत दे, मैं ऊपर जा रही हूँ। मेहमान आए हैं, नीचे बैठे हैं, आ जाएं। तुझे जान, मेरी भी तो मेहमान आई हुई है ना। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इनका नाम फिराय है। खुशामदीद कहो इन्हें जल्दी से। खुशामदीद आंटी। लेकिन कौन आया है जानती हैं आप? कौन आया है बेटा? मेली अंकल। वहां गई क्यों? कुछ किया तो नहीं उसने तुम्हारे साथ? वो और क्या करेंगे आपा?
ज़ैनब, अब मैं पीछे नहीं हटने वाली, कुछ भी हो जाए। यानी एक दफा सोच ले। मुझे मेरी बेटी चाहिए, ना वो औरत और ना तुम्हारे पापा रोक पाएंगे मुझे। अच्छा, तो अम्मी की तबीयत कैसी है अब? जी बेहतर है, मगर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर मिल गया तुम्हें उनके लिए? जी हाँ, ये मरहला बहुत मुश्किल था, लेकिन अच्छा डॉक्टर मिल गया मुझे। शुक्र है अल्लाह का, ये बहुत जरूरी था। एक डॉक्टर के पास हमारी जिंदगी अमानत होती है। जी बिल्कुल, अपनी जिंदगी के हवाले से किसी पर भरोसा करना बहुत अहम बात है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मेली साहब, ये फिर आए हैं मेरी दोस्त। अच्छा लगा मिलकर। शायद आज आपकी छुट्टी है मेली साहब, वरना इतनी सुबह सुबह मैंने आपको आज तक नहीं देखा। मेली साहब की गाड़ी खराब हो गई थी, तो ये इसलिए यहाँ आ गए कि सादिक इनकी मदद कर सके। ओह, मेली अंकल, मेरी आने प्यारी लग रही है ना? तुझे बेटा क्या हुआ, नाराज क्यों हो रही हैं? आप मेली अंकल के लिए ही तो तैयार हुई हैं। टूचे, जाओ बेटा, किराज से कहो कि हमारे लिए कॉफी लेके आए। बच्ची है, नाराज मत होइएगा। आप वाकई बहुत प्यारी लग रही हैं आज। दिमाग घूम गया था मेरा। सही सुनाई है मैंने उसे। सबक मिल गया होगा उसे। ऐसी शक्ल बना रही थी जैसे कुछ किया ही नहीं। बहुत जहर लग रही थी। दिमाग खराब कर दिया इसने। जरा जोर लगाओ। हाँ, ऐसे ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है। कह रही थी मुझे अपनी बेटी चाहिए। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, जैसे मैं उसे जानती ही नहीं। हर कोई मुझे ही बेवकूफ बनाना चाहता है। अब मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ हर एक से। आराम से, क्या मुझे जान से मारोगी? माफी चाहती हूँ। मेली अंकल, आज आप क्या लाए हैं मेरे लिए? तुझे बेटा, बुरी बात है। अरे बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। बेटा, आज तो मेरा अचानक आना हुआ है, लेकिन अगली बार गिफ्ट लेकर आऊंगा, ठीक है ना? ठीक है। गुड। हाँ, आ जाओ सादिक, आ जाओ। आपने बुलाया मुझे? हाँ सादिक भाई, माफ करना तुम्हें तंग किया। मेरी गाड़ी खराब हो गई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? क्यों नहीं? इजाजत दीजिए मुझे, मैं अभी आता हूं। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम है। मैं उस एड्रेस पर गया था। अच्छा, तो कुछ पता चला? तुम्हें नजर रखनी होगी हर तरफ, कुछ अजीब हो रहा है। आरजू भी वहीं थी। अल्लाह अल्लाह। लड़ाई कर रही थी वो उस औरत से, फिर कोई उस औरत को कैफे के अंदर ले गया। पता नहीं कौन थी वो। वाकई में? आरजू के जाने के बाद वो हॉस्पिटल वाली लड़की आई थी। कौन सी लड़की? वो जो हॉस्पिटल में जख्मी होने वाले के साथ थी,
जिसे केनान हॉस्पिटल लेकर गया था। कुछ तो ताल्लुक है उस औरत का इन सब से, वरना आरजू आखिर वहां क्यों जाती? वैसे मैंने केनान साहब को एक तस्वीर देखते हुए देखा था। मुझ पर नजर पड़ी तो तस्वीर छुपा ली। किसी भी तरह से वो तस्वीर ला कर दो सादिक। ठीक है मैली साहब, बेफिक्र हो जाए आप। जो जरूरी लगे वो करना, मैं आता हूं। एलिफ, कैसी हो बेटा? इतनी उदास क्यों लग रही हो बेटा? बताओ मुझे। आरजू मैडम आप पे गुस्सा करती हैं क्या? पसंद नहीं है वो आपको? उनको मुझे देखते ही गुस्सा आ जाता है। ऐसा क्यों है बेटा? पता नहीं, लेकिन उनको गुस्सा आता है। आप उन्हें तंग तो नहीं करती हो ना? नहीं तो, मैंने तो उन्हें कभी भी तंग नहीं किया। सच कह रही हूँ। आप चाहें तो आयशा खाला से पूछ लें। आज तुम मुझसे नहीं बचोगी। तो फिर ऐसा क्यों करती हैं वो? एलिफ बेटा, आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? किसकी बेटी हो आप? आप बाहर क्या कर रहे हैं? काफी सर्दी है यहाँ। बस एलिफ से थोड़ी सी गपशप कर रहा हूँ। कैसी हो एलिफ बेटा? ठीक हूँ मैं। आप अंदर आ जाइए मैली साहब, कॉफी तैयार है। ठीक है एलिफ बेटा, हम फिर बात करेंगे, ठीक है ना? अब अंदर जाओ और अपना ख्याल रखना, ठीक है? अरे रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मैंने तुम्हें अकेले बुलाया था, इसे क्यों साथ ले आए हो? तमीज से बात करो सईदा। कैसी तमीज? इसने क्या किया जानते हो ना तुम? यार क्या हो गया है, पहले बात तो सुन लो। बहुत बेवकूफ हो तुम। इस आदमी ने हमें धोखा दिया है, तुम इसके बावजूद इसके साथ फिर रहे हो। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? ऐसे कह रही हो जैसे मुझे जानती नहीं। शर्म की बात है। सईदा मेरी बात सुनो, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझ गई? हमने इस पर भरोसा किया था, इसने हमारा भरोसा तोड़ा, हमारे पैसे लेके भाग गया। तुम ऐसा मेरे बारे में सोच रही हो? मेरे बारे में? तुमसे ये सब मुराद ने कहा है, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो ना? मुराद झूठ नहीं बोलता मुझसे, और उसने खुद बताया कि पूरे 2 लाख लिए हैं तुमने। क्या तुमने उससे पूछा कि वो वहाँ था जिस वक्त उसके बाप से मैंने पैसे लिए? क्या मतलब? बात यह है कि उस बेवकूफ फैसल ने 1 लाख जुए में उड़ा दिए और मुराद से ये कहा कि मैंने 2 लाख दिए हैं। फिर मुराद को लगा कि ऐसे ही हुआ होगा। अब समझ आई? ठीक है, लेकिन मैं तो नहीं जानती थी ना इस सब के बारे में। हद है। देखो, ये काम हम लोगों ने साथ शुरू किया है, समझ गई तुम? अगर किसी ने भी गलती की तो तीनों के लिए मसला होगा। इल्जाम लगाने से पहले कम से कम सोच तो लिया होता। माफ कर दे मुझे, मैं आइंदा शक नहीं करूंगी। अब बस भी करें ना। क्या हुआ बाबा? क्या बात है बेटा, आज तो कमाल ही कर दिया तुमने। क्या हुआ? वो आरज़ू आज ज़ैनब के कैफे गई थी। क्या? उसको एड्रेस किसने दिया? मुझे कैसे मालूम होगा ये सब? उस पागल औरत ने मेले कापा को कुछ किया तो नहीं? पता नहीं मुझे। ज़ैनब को चिल्लाने के अलावा और कुछ तो आता नहीं है। किसने बता दिया? सब तुम्हारी वजह से हुआ।
मेरा क्या कसूर है बाबा? गलती ज़ैनब की है। मैंने उसे सब कुछ समझा दिया था, अब और क्या करता? खैर छोड़ो ये सब। अगर अर्कुत ना हो तो मरी पड़ी होती यहाँ। अर्कुत भाई ने क्या किया? रोका मुझे उसने मारने से। क्या बात है बाबा, अर्कुत भाई तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। चाहे कुछ भी हो जाए वो हर हाल में हमारी मदद करते हैं। ठीक कह रहे हो तुम। बहुत ख्याल रखा उसने हमारा। अक्लमंद है और बहुत ज़हीन इंसान है। मिलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। मैं यतीम खाने जा रहा हूं और मैं बहुत जल्द अपनी बहन तक पहुंच जाऊंगा। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा मैली साहब। तुम हर एक पर नजर रखना और वो तस्वीर भी चाहिए मुझे। फिक्र मत करें आप, जल्द हो जाएगा आपका ये काम। चलो अब चलता हूं मैं, अपना ख्याल रखना। आखिर चला गया ना? मैली साहब चले गए? वो जो पैसों का मामला था, मुझे याद मत दिलाओ, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। उसे लगता है मैं डर जाऊंगी। कह रहा था कुछ दिन और सोच लें आप। तो फिर क्या करेंगी आप? मालूम नहीं, समझ नहीं आ रहा। केनान और मलिक क्या कम थे जो ये भी आ गया? वो आए दिन यहाँ पर होता है, आदत बना ली है उसने। ऐसा मत कहो बेटा। इस तरह तो वो यहाँ रहने भी लगेगा। वैसे आज क्या बहाना था उसके यहाँ आने का? शर्म करो तुम। उसकी कार खराब हो गई थी, सादिक से मदद लेने आया था, कार ठीक करवानी थी। हाँ समझ गया। सलीम ठीक कह रहा है, जब देखो वो यही नजर आता है, उसको और कोई काम नहीं। गुड इवनिंग। किसकी बातें चल रही हैं? किसी की भी नहीं भाई। कुछ नहीं हुआ बेटा, आओ बैठ जाओ। बाबा आप आ गए? अम्मी बाबा आ गए। जानती हूँ बेटा। गुड इवनिंग केनान। बाबा जान। बोलो बेटा। आप मुझसे एक प्रॉमिस करें, पक्का वाला प्रॉमिस। आप अम्मी को तलाक नहीं देंगे। ठीक है अम्मी बाबा, जल्दी से प्रॉमिस करें ना। आप दोनों अलग नहीं होंगे, बताए ना बाबा। बेटा मैंने क्या कहा था आपसे? आरज़ू क्या तुम ऊपर आओगी? यकीन नहीं आ रहा, क्या इनकी शादी खत्म हो रही है? टूचे यही तो कह रही थी अभी। नजर तो सबको आ रहा है, दोनों एक दूसरे को देखते तक नहीं है। तुम्हारे से क्या लेना देना? अपने काम से काम नहीं रख सकती तुम? इन मामला से दूर रहा करो किराज। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही।
मैं एक बहुत ही आम मसले पर अपने लॉयर से बात कर रहा था। क्यों मामले को बिला वजह बढ़ा रही हो? मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। टूचे को देखा था, क्या कह रही थी? आखिर ये सब हो क्या रहा है? तुम सही हो। अम्मी, क्या आप जानती हैं ये सब? क्या चल रहा है ये? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने किनान से पूछा था, वो अपने लॉयर से बात कर रहा था। किसी काम के सिलसिले में कोई मसला था और आरजू ने सुन लिया और वो गलत समझ बैठी उसकी बात को। मतलब उन्हें कुछ और लगा। बाबा ने मुझे भी बताया था आनी कि लॉयर से तो किसी भी मसले पर बात की जा सकती है, लेकिन अम्मी गलत समझी। इतनी सी हो लेकिन पता सब होता है माशाल्लाह। लेकिन ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे गलतफहमी होती है भला? ज़ैनब, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम मिस्टर सॉलेह को जानती हो ना? वो जो कॉन्फ्रेंस में थे। याद नहीं आ रहे? यार, वो ही जो हर साल स्पीच देते हैं। और कौन? उन्होंने मुझे कहा है स्पीच लिखने को। वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है सलीम। अरे यार, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मजाक उड़ा रही हो तुम मेरा? याद है ना तुम्हें, एक शर्त जीता था मैं तुमसे, और उसकी सजा होगी कि तुम साथ आओगी। नहीं यार। अच्छा है ना, साथ में बोर होंगे। सलीम, तुम बुरे हो। आई एम सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं समझा नहीं। देखिए, काफी सालों पहले बहुत सारे यतीम खाने आपस में मर्ज हो गए थे। हो सकता है शायद आपकी बहन को भी यहीं लाया गया हो। अच्छा, तो फिर? देखें, पिछले दिनों यहाँ आग लगने की वजह से जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं उन सबके रिकॉर्ड्स जल चुके हैं, और इसी वजह से उन बच्चों की पिछली तमाम मालूमात जाया हो चुकी हैं। मतलब? फिर हमने नए सिरे से उन तमाम बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन किया, क्योंकि पुराना तमाम डेटा जल चुका था जिसमें उनकी पूरी मुकम्मल मालूमात थी कि वो कहां से आए थे। इससे ज्यादा उनके बारे में हमारे पास कोई तफसील नहीं। लेकिन फिर भी कोई रास्ता तो होगा, कोई अंदाजा नहीं है आपको? कुछ तो होगा जिससे पता किया जा सके। यकीन कीजिए मेरा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मगर यहाँ आपकी बहन का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। क्या करूं अब? उसे ढूंढना जरूरी है, कुछ भी करके। इतने करीब आ गया था मैं। मेरी बहन।
अफरोज बाबा। आओ बेटा आओ। आओ बैठो। कहाँ थे तुम इतने दिन? लगता है मैं अपनी बहन को खो चुका हूं बाबा। सब कुछ खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं बचा। नहीं, तुम हिम्मत बिल्कुल मत हारो और अपनी कोशिश में लगे रहो। एक वक्त आएगा कि रास्ता खुद दिख जाएगा तुम्हें। कोई रास्ता नहीं बचा है बाबा। मेरी बहन हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई। लेकिन मेरे अंदर नफरत की आग बढ़ती जा रही है। पहले तुम्हें इस नफरत पे काबू करना सीखना होगा बेटा। अगर इस नफरत की आग में जलते रहोगे, ना तुम्हें बहन मिलेगी और ना कभी सुकून। लेकिन मैं क्या करूं बाबा? मेरे अंदर जो इंतकाम की आग जल रही है, वो इंतकाम लिए बिना नहीं बुझेगी। सब्र करो, सब्र बेटा। सब्र पहले इंसान को जहर जैसा लगता है और बाद में यही जहर शहद बन जाता है। ये बात अच्छी तरह समझ लो बेटा। सब्र से ही इस नफरत पे काबू कर पाओगे और इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। मेरे बस में नहीं है बाबा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, बस हिम्मत रखो। बदले की आग तुम्हें अंदर से जला रही है। ये आग तुम्हें बर्बाद कर देगी बेटा। तुम्हें इस आग को बुझाना होगा। जब तुम समझोगे कि ये आग बुझ गई, तभी तुम्हें सुकून मिलेगा।